एक समय था हम लोग जम्मू कश्मीर की सरकार का हिस्सा थे। हमारे उप मुख्यमंत्री थे, हमारे मंत्री थे, लेकिन हमने उस सत्ता सुख को छोड़ दिया था। हम सरकार से बाहर आ गए थे। किस मुद्दे पर आए थे आपको मालूम है ना? हमारा मुद्दा यही था, पंचायतों के चुनाव कराओ, जम्मू कश्मीर के गांव-गांव के नागरिकों को उनका हक दो, उनको उनके गांव का फैसला करने की ताकत दो। इस मुद्दे पर हम सरकार छोड़ करके आपके साथ रास्ते पर आके खड़े हो गए थे। और आज मुझे खुशी है कि ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर या फिर जिला स्तर पर आपने जिन लोगों को चुना है, उनमें से ज्यादातर आपके बीच ही रहती हैं। जम्मू कश्मीर में अब हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया। देश में अपनी तरह की इस पहली योजना के लागू होने से प्रदेश के सभी 1 करोड़ 30 लाख नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च करते हुए विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। साथियों, हमारे देश में जिन लोगों ने दशकों तक शासन किया, उनकी एक बहुत बड़ी भूल ये भी रही है कि उन्होंने देश के सीमावर्ती यानी सीमा के पास के इलाकों के विकास को पूरी तरह नजरअंदाज किया। उनकी सरकारों की इस मानसिकता के ने जम्मू कश्मीर को या नॉर्थ ईस्ट हो, इन क्षेत्रों को पिछड़ेपन में रहने के लिए मजबूर कर दिया। जीवन की बुनियादी जरूरतें, एक सम्मानजनक जीवन की जरूरत है, विकास की जरूरत है, यहां के सामान्य मानवीय तक उतनी पहुंची ही नहीं जितनी पहुंचनी चाहिए थी। ऐसी मानसिकता कभी भी देश का संतुलित विकास नहीं कर सकती। ऐसी नकारात्मक सोच की हमारे देश में कोई जगह नहीं, न सीमा के पास न सीमा से दूर। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि देश का कोई भी क्षेत्र विकास की धारा में अब और वंचित नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री ने योजना का शुभारंभ करने के बाद प्रदेश की जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुझे जम्मू कश्मीर के 2 लाभार्थियों से आयुष्मान योजना के बारे में सुनने का अवसर मिला। उन्हें सुनने के बाद संतोष की अनुभूति होती। आज जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलने जा रहा है। सेहत स्कीम अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है और जम्मू कश्मीर के अपने लोगों के विकास के लिए ये कदम उठाता देख मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। और इसलिए श्रीमान मनोज सिन्हा जी और उनकी पूरी टीम को, सरकार के सभी मुलाजिम को, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन प्रदेश के लिए बहुत ऐतिहासिक है। आज प्रदेश के सभी लोगों को आयुष्मान का लाभ मिलने जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए यह कदम उठाता देख मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं श्रीमान मनोज सिन्हा जी को और उनकी टीम को आज जरूर बधाई देना चाहूंगा। जब मैं अभी मनोज जी को भाषण सुन रहा था, कितने काम उन्होंने गिनाए और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में खड़े रह करके गिनाए। जिस तेजी से काम हो रहे हैं, पूरे देश के अंदर एक नया विश्वास, नई आशा पैदा करेंगे। और मुझे विश्वास है जम्मू कश्मीर के नागरिकों का कई दशकों का जो काम अधूरा रहा है, वो मनोज जी और वर्तमान की प्रशासन टीम के माध्यम से अवश्य पूरा होगा। पीएम मोदी ने कहा कि एक समय था कि हम लोग जम्मू कश्मीर की सरकार का हिस्सा थे। हमने उस सत्ता सुख को छोड़ दिया था क्योंकि हमारा मुद्दा था कि पंचायतों का चुनाव कराओ। इस मुद्दे पर सरकार का साथ छोड़ जनता के साथ खड़े हुए। जम्मू कश्मीर में इन चुनावों ने भी दिखाया था कि हमारे देश में लोकतंत्र कितना मजबूत है। एक समय था
हम लोग जम्मू कश्मीर की सरकार का हिस्सा थे। हमारे उप मुख्यमंत्री थे, हमारे मंत्री थे, लेकिन हमने उस सत्ता सुख को छोड़ दिया था। हम सरकार से बाहर आ गए थे। किस मुद्दे पर आए थे आपको मालूम है ना? हमारा मुद्दा यही था, पंचायतों के चुनाव कराओ, जम्मू कश्मीर के गांव-गांव के नागरिकों को उनका हक दो, उनको उनके गांव का फैसला करने की ताकत दो। इस मुद्दे पर हम सरकार छोड़ करके आपके साथ रास्ते पर आके खड़े हो गए थे। और आज मुझे खुशी है कि ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर या फिर जिला स्तर पर आपने जिन लोगों को चुना है, उनमें से ज्यादातर आपके बीच ही रहती है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र उजागर हो गया है। पौंडुचेरी में कांग्रेस की सरकार है, वहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, जबकि विपक्षी दलों ने जम्मू कश्मीर पंचायत चुनाव में रोड़ा अटकाया है। दिल्ली में कुछ लोग सुबह शाम आए दिन मोदी को कोसते रहते हैं, टोकते रहते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और आए दिन मुझे लोकतंत्र सिखाने के लिए रोज नए नए पाठ बताते रहते हैं। मैं उन लोगों को जरा आज आईना दिखाना चाहता हूं। ये जम्मू कश्मीर देखिए, यूटी बनने के इतने कम समय में उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार करके काम आगे बढ़ाया। लेकिन दूसरी ओर विडंबना देखिए, पुडुचेरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। और जो मुझे यहां रोज लोकतंत्र के पाठ पढ़ाते हैं ना, उनकी पार्टी वहां राज कर रही है। महामारी के दौरान भी जम्मू कश्मीर में करीब 18 लाख सिलेंडर रिफिल कराए गए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जम्मू कश्मीर में 10 लाख से ज्यादा शौचालय बनाए गए, लेकिन इसका मकसद सिर्फ शौचालय बनाने तक सीमित नहीं, ये लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने का भी एक कोशिश है। महामारी के दौरान भी यहां जम्मू कश्मीर में करीब 18 लाख गैस सिलेंडर 18 लाख गैस सिलेंडर रिफिल कराए गए। उसी प्रकार से आप स्वच्छ भारत अभियान का ही उदाहरण लीजिए। इस अभियान के तहत जम्मू कश्मीर में 10 लाख से ज्यादा टॉयलेट बनाए गए, लेकिन इसका मकसद सिर्फ शौचालय बनाने तक सीमित नहीं, ये लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने की भी कोशिश है। शौचालयों से स्वच्छता तो आई ही है, बहुत सी बीमारियों को भी रोका जा सका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत सेहत योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। अब इसी कड़ी में आज जम्मू कश्मीर आयुष्मान भारत सेहत स्कीम शुरू की गई है। आप सोचिए, जब इस स्कीम के तहत राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, तो उनके जीवन में कितनी बड़ी सहूलियत आएगी। अभी तक आयुष्मान भारत योजना का लाभ राज्य के करीब 6 लाख परिवारों को मिल रहा था। अब सेहत योजना के बाद यही लाभ करीब 21 लाख परिवारों को मिलेगा। साथियों, बीते 2 सालों में 1.5 करोड़ से ज्यादा गरीबों ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाया है। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुश्किल से समय में बहुत राहत मिली है। यहां के करीब 1 लाख गरीब मरीजों का अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया गया है। इसमें भी जिन बीमारियों का सबसे ज्यादा इलाज हो रहा है,
उसमें कैंसर, हार्ट और ऑर्थो से जुड़ी बीमारियां सबसे ज्यादा है।